निशा। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं संगम न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। प्रयागराज शहर के करेली थाना अंतर्गत करामत चौकी के आगे ससुर खदेरी नदी के बगल में कूड़े के ढेर में लगी आग, लोगों के आंखों में हो रही है जलन। प्रयागराज शहर के करेली थाना अंतर्गत करामत की चौकी के निकट अंधीपुर मोड़ के पास ससुर खदेरी नदी के पुल के बगल में कूड़े का अंबार मौजूद रहता है। इसी कूड़े के ढेर में किसी कारणवश आग लग गई, जिसके कारण आगों की लपटों के साथ तेज धुआं उठने लगा। धुएं के कारण आसपास के एरिया में धुंध छा गई। वहां आने जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कत का सामना करने पड़ा और आसपास के रिहायशी एरिया में धुएं की वजह से लोगों की आंखों में जलन महसूस हो रही है। लोगों का कहना है कि धुआं उनके घर के अंदर घुस रहा है। कतोरी आपको आग लगी है, क्या है? अंधीपुर पुल के पास भयानक कूड़े में आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही। घरों के अंदर धुआं भर चुका है। कूड़े में पता नहीं किसी ने आग लगाई क्या है। जो कूड़ा फेंका जाता है अंधीपुर पुल के पास, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। वहाँ की वजह से करेली क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को धुएं पर भरा हुआ पूरा। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के महापौर चुनाव में उतरने के दावे पर एआईएमआईएम और बसपा ने साध रखी है चुप्पी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी और एआईएमआईएम की नेता शाइस्ता परवीन ने महापौर का चुनाव लड़ने की घोषणा कर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। उनके बयान संकेत दे रहे हैं कि एआईएमआईएम और बीएसपी के गठबंधन संभावित हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को दोनों दलों का संयुक्त प्रत्याशी बताया है। हालांकि दोनों दल के अध्यक्षों ने अभी किसी गठबंधन से इनकार किया है। एआईएमआईएम के प्रयागराज महानगर अध्यक्ष फैसल वारसी का कहना है कि शाइस्ता परवीन ने व्यक्तिगत स्तर पर पत्रकार वार्ता कर महापौर का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आधिकारिक रूप से उनकी तरफ से अभी कोई दावेदारी नहीं की गई है। उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन के दावे को भी नाकार दिया है। वहीं दूसरी ओर आज बसपा के जिलाध्यक्ष टीएन जयसल ने भी किसी तरह के गठबंधन से इनकार किया है और कहा है कि अब तक शाइस्ता की ओर से उनके पास कोई आवेदन भी नहीं आया है, जबकि 5 अन्य लोगों ने पार्टी के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। एसएसपी प्रयागराज शैलेंद्र कुमार पांडे द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौक घंटाघर क्षेत्र में किया गया पैदल भ्रमण। प्रयागराज एसएसपी शैलेंद्र पांडे द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौक घंटाघर क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया गया तथा सड़क के किनारे अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानों को हटवाया गया एवं 4 पहिया ठेले वालों को भी वहां से हटाया गया। संबंधित थाने और कोतवाली को दिशा निर्देश भी दिया गया। इस रूट मार्च में सीओ प्रथम सत्येंद्र तिवारी, कोतवाली इंचार्ज अमर सिंह रघुवंशी, बादशाही मंडी चौकी इंचार्ज ज्ञानेश कुमार, संतोष कुमार सिंह, घंटाघर चौकी इंचार्ज सुमित श्रीवास्तव, कोतवाली, शाहगंज, बादशाही मंडी, सूरजकुंज की पुलिस फोर्स रूट मार्च में शामिल रही। माफिया मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन को कुर्क कर सकती है प्रयागराज ईडी, पूछताछ में मिले अहम सबूत। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन को परिवर्तन निदेशालय कुर्क कर सकता है। इस कंपनी से करोड़ों रुपए का लेन देन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी के खाते में हुआ है। साथ ही मुख्तार के साले शर्जिल के खाते से भी लेन देन का पता चला है। ईडी के पास कंपनी को कुर्क करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं। किसी भी समय ईडी विकास कंस्ट्रक्शन को अटैच कर सकती है। सूत्रों के अनुसार ईडी को पता चला है कि विकास कंस्ट्रक्शन मुख्तार अंसारी की मुखौटी कंपनी है। इसके नाम पर मुख्तार के परिजन और उनके करीबी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित होने वाले धन को सफ़ेद करने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दिनों से पूछताछ के बाद भी अब्बास और शर्जिल ईडी के कई सवालों का जवाब नहीं दे सके हैं, जिससे ये शक जाहिर हो गया है कि विकास कंस्ट्रक्शन मात्र काले धन को सफ़ेद करने का एक माध्यम है। प्रयागराज में बाल दिवस पर करेली में मैक्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल में छोटे बच्चों द्वारा चित्र में रंग भरो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बाल दिवस के अवसर पर करेली के मैक्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा को निखारने और उनका उत्साहवर्धन करने को चित्र में रंग भरो प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 3 वर्ष से 8 वर्ष के 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने भाग लिया।
डॉक्टर काशिफ सिद्दीकी व डॉक्टर हरदीप कौर के नेतृत्व में नाज हॉस्पिटल व मैक्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गत दिनों जन्मे बच्चों का मुफ्त परीक्षण और परिजनों को बच्चों की देखभाल बेहतर ढंग से करने का प्रशिक्षण भी देने के साथ साथ 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के बीच चित्र में रंग भरो प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें प्रथम स्थान पर आई नबीला 4 वर्ष, द्वितीय स्थान पर आई हेरत फातिमा 5 वर्ष व तृतीय स्थान पर 4 वर्षीय नबील को डॉक्टरों ने समाज सेवियों के हाथों उपहार भेंट कर सम्मानित करने के साथ सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में डॉक्टर नाज फातिमा, डॉक्टर काशिफ सिद्दीकी, डॉक्टर हरदीप कौर, डॉक्टर जमशेद अली, डॉक्टर अभिषेक कनौजिया, नाज हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित यादव, आई हॉस्पिटल के मैनेजर सैयद मोहम्मद अस्करी आदि शामिल थे। निठारी कांड में कोली और पंडेर की फांसी की सज़ा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपीलों की सुनवाई हुई शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट में निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंडेर की फांसी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई। अपीलों की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रतिकर दिवाकर और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ कर रही है। शुरुआती बहस में अपील कर 17 आपराधिक मामलों के घटनाक्रम की जानकारी दी गई और गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया। आगे की बहस के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की गई है। सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में पंडेर को 2 मामले और कोहली के 1 दर्जन केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जिसे अपील में चुनौती दी गई है। सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव मौजूद थे, तभी कोहली के अधिवक्ता ने बहस शुरू की है। वर्ष 2005 और 2006 के बीच नोएडा का निठारी कांड लंबे समय तक देश में कुछ सुर्खियों में रहा। कोठी मालिक मोनिंद्र सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली ने तमाम लड़कियों और महिलाओं को व्यभिचार के बाद बेरहमी से मार डाला था, यहाँ तक कि उनका खून पिया और अंग को उबाल कर खाया था। बाद में अंग बरामद हुए तो इस खौफनाक कांड का राज़फाश हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों नरपिशाचों को गिरफ्तार किया था। झलवा निवासी पति पत्नी के बैंक खाते से उड़ाए साइबर ठगों ने 1,60,000 रुपये। मुकदमा धूमनगंज थाने में दर्ज। साइबर ठगों ने एक दंपत्ति के बैंक खाते से रुपए उड़ा दिए। झलवा निवासी आनंदेश्वर प्रताप सिंह ने धूमनगंज थाने में साइबर अपराध का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि पहले साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से 34,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लिए। इसके बाद उनकी पत्नी निशी के बैंक खाते से 1,26,000 रुपये उड़ा दिए। इस तरह से 1,60,000 रुपये की चपत लग गई। ठगी के शिकार होने के बाद आनंदेश्वर ने एसपी क्राइम से मदद मांगी। साइबर सेल की मदद से पुलिस जांच कर रही है। धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पूरा मुफ्ती के रहने वाले अभिषेक कुशवाहा को प्रॉपर्टी डीलर ने लगाई 53,05,000 रुपये की चपत। पूरा मुफ्ती के रहने वाले अभिषेक कुशवाहा को प्रॉपर्टी के चक्कर में 53,05,000 रुपये की चपत लगा दी। अभिषेक ने घूमनगंज के जेपी उपाध्याय के खिलाफ घूमनगंज थाने में ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। उसने पुलिस को बताया कि उसके अपने पिता के मित्र जेपी उपाध्याय से एक ज़मीन खरीदने के लिए संपर्क किया। 2.5 बीघा ज़मीन के लिए सौदा हुआ। 42 लाख रुपए ऑनलाइन दिया। इसके अलावा 11,05,000 रुपये कैश दिया था, लेकिन आज तक ना तो ज़मीन की रजिस्ट्री की गई और ना ही उन्होंने रुपए लौटाए। घूमनगंज पुलिस को अभिषेक ने आज रुपए ट्रांसफ़र करने का साक्ष्य भी सौंपा है। आईजी प्रयागराज और एसएसपी प्रयागराज ने अनाथ बच्चों के साथ मनाया आज बाल दिवस। आईजी प्रयागराज और एसएसपी प्रयागराज ने अनाथ बच्चों के साथ आज खुलदाबाद में बाल दिवस मनाया। बाल दिवस के अवसर पर प्रयागराज जिले के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और प्रयागराज रेंज के आईजी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने आज खुलदाबाद स्थित अनाथ आश्रम पहुंचकर बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया और उन्हें उपहार भेंट किए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।